मैम ये जो कनक की वैरायटी है इजराइल की वैरायटी है और इस गेहूं का एक फीचर ये है कि इसकी जो टिलरिंग है वो नॉर्मल कनक से तकरीबन 5 से 6 गुना ज़्यादा है। ये देख रहा होगा, ये सिंगल जा रहा है। 1 2 3 4 27 28 29 30 30 टिलर इस सिंगल सीड के हैं। तो इस खेत में हमने जो सीड की जो रेशो रखी है वो पूरे खेत में 1 किलो सीड ही, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 कनाल के आसपास ये खेत है, तो इसमें 1 किलो सीड ही यूज़ किया है। इसका जो आटा है वो आटा है उसमें जो ब्रेड की क्वालिटी और रोटी की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब नॉर्मल कनक में अगर 10 से 12 टिलर आते हैं एक सीड में, तो इसमें वो 50 to 60 प्लस भी चले जाते हैं। अगर अच्छी ज़मीन हो तो 150 तक की कैपेसिटी है इसकी एक टिलर की। नमस्कार, आप सभी का मेरा फार्म हाउस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे खेतों में लेके आए हैं। खाना रोटी हम सब खाते हैं। कनक बहुत ही ज़्यादा फेमस है पंजाब, हिमाचल, दुनिया के कोने कोने में। बट आज हम आपको खेती दिखाने वाले हैं एक स्पेशल कनक की। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं के मालिक से जिन्होंने एक अनोखी खेती की है कनक की। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को चैनल में कवर करने के लिए। सबसे पहले तो सर आप दर्शकों को अपना नाम बताइए और हमें अपनी कनक की खेती के बारे में बताइए। मेरा नाम मुश्ताक गुज्जर है। मैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट ऊना में आम तहसील का निवासी हूँ। और सर आपको हमें आज बताना है इस कनक के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत से कनक के खेत देखे हैं, लेकिन जो ये एक खेती पर्टिकुलरली ये है, ये बहुत थिक है। ज़्यादातर देखा गया कि काफ़ी डिस्टेंस होता है और ये बहुत खुली खुली होती है, लेकिन ये बहुत घनी है। क्या राज है इसके पीछे? मैम ये जो कनक की वैरायटी है इजराइल की वैरायटी है, DG9 करके ये वैरायटी है जी। और ये इम्पोर्टेड सीड है, मतलब गेहूं का। और इस गेहूं का एक फीचर ये है कि इसकी जो टिलरिंग है वो नॉर्मल कनक से तकरीबन 5 से 6 गुना ज़्यादा है। मतलब नॉर्मल कनक में अगर 10 से 12 टिलर आते हैं एक सीड में, तो इसमें वो 50 to 60 प्लस भी चले जाते हैं हमारी यहाँ की ज़मीन में। अगर अच्छी ज़मीन हो तो 150 तक की कैपेसिटी है इसकी एक टिलर की। एक सीड से 150 टिलर की कैपेसिटी है इसकी। अब जैसे आपने टिलरिंग की बात की, तो आप हमें दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप टिलरिंग का करते हैं? हाँ जी मैं बता सकता हूँ आपको। ये देखिए, कोई किसी भी एक झाड़ को पकड़ लीजिए। जैसे ये है साइड का झाड़ है, ये सिंगल झाड़ है, आपको बिल्कुल ये दिख रहा होगा, ये सिंगल झाड़ है। तो हम इसके जो टिलर गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टिलर इस सिंगल सीड के हैं। और अगर बीच में झाड़ ऐसे भी हैं जिनके टिलरों की संख्या 50 प्लस है हमारे खेत में, तो इस खेत में हमने जो सीड की जो रेशो रखी है वो पूरे खेत में 1 किलो सीड ही, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 कनाल के आसपास ये खेत है, तो इसमें 1 किलो सीड ही यूज़ किया है। और उसी 1 किलो की सीड से ये पूरा खेत भरा हुआ है। एक मिनट, क्या मैंने ये सही सुना कि एक कनाल में सिर्फ 1 किलो? क्योंकि जो नॉर्मल कनक है उसके 5 सीड, मतलब ऑलमोस्ट उसके जो होते हैं 5 किलो सीड्स लगते हैं एक कनाल में, लेकिन इसकी आप 1 केजी से कैसे इतनी खेती सिर्फ 1 केजी सीड से ही आई है आपकी? हाँ जी मैम, ये जो गेहूं है इसका ये एक फीचर है, इसमें सीड की जो हमारी ज़रूरत है वो बहुत कम है। मतलब जितना हम मक्की का सीड यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेट उतना ही सीड हमें गेहूं का यूज़ करते हैं। वेट बाई वेट देखें, क्योंकि एक कनाल में 1 केजी के अराउंड हम मक्की का सीड यूज़ करते हैं और उतना ही सीड हम गेहूं का भी इसमें यूज़ करते हैं। कि जैसे आप वो 5 किलो सीड्स हैं और ये 1 केजी सीड्स हैं, तो उस हिसाब से तो हाँ ये मतलब डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सीड कम चाहिए और ज़मीन की ही मतलब जो है उपजाऊ शक्ति है वो कम यूज़ होगी, क्योंकि उसमें सीड तो कम है, मतलब नंबर ऑफ टिलर वगैरह वो तो उसकी ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है। बहुत अच्छे। मतलब अगर इसको प्रॉफिट या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती है और कम टाइम में आप अपने खेत को भरपूर आनंद दे सकते हैं एक इस कनक से। मेरे को इसके बेनिफिट्स जानने थे और आप इसकी केयर कैसे करते हैं सर? मैम इसकी बेनिफिट तो इसका यही है, एक तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल कनक से कम सीड में भी ज़्यादा है नॉर्मल, और दूसरा है अगर बंदा इसको ऑर्गेनिक भी करे तब भी इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो गेहूँ है
में इसके नेचुरली इस तरह के गुण हैं कि ये ऑटोमेटिकली टिलर ज़्यादा लेती है। क्योंकि हमने इस खेत में, आप देख सकते हो, इस खेत में हमने कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। सिर्फ एक बार जो हमने सोइंग टाइम में जो NPK की डोज दी थी वो दी है, और एक नाइट्रोजन की हमने अप्रोक्सीमेट 6 kg के अराउंड हमने एक छिट्टा उसका दिया था। एंड पानी का कैसे रहता है इसका मैं सर? पानी जो नॉर्मल कनक होती है उसी की तरह ही चलते हैं इसको पानी के। पर इसमें ये है कि ये वैरायटी जो है हमें थोड़ी एडवांस बीजनी पड़ती है। अगर हम इसको अक्टूबर 15 से 25 के बीच में अगर बीज दें तो वो टाइम हमारे नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और ये क्योंकि नॉर्मल कनक से 1 महीना ज़्यादा लेती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेने का कारण ही इसका यही है, क्योंकि इसको टिलरिंग के लिए टाइम चाहिए। जो टिलरिंग स्टेज होती है गेहूँ की, उसमें इसको टाइम चाहिए, तो उसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती है, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम टिलर करेगी उतने ही ज़्यादा इसके प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प रहता है सर, अगर हमने इस क्रॉप की बीज करना हो तो इसको? मैम गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली ये इंपोर्टेड सीड है, तो इंडियन सीड नहीं है, ये इजराइल की वैरायटी है DG9 करके। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट भी अगर करती है तो वो अपने ही सीड्स को करती हैं। वैसे मैंने ये सीड ट्रायल के लिए, हमारे यहाँ पे एक रीजनल रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे मैंने उनको 2 kg सीड दिया था, तो उन्होंने लगा रखा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया इसका। बहुत अच्छे सर। मुझे ये जानना था कि नॉर्मल कनक से इसका जो सीड है वो महंगा भी आता होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेड ब्रीड है। हाँ जी मैम, वैसे तो फार्मर को अगर 1 kg ले ले तो वो अगले साल के लिए तो काफ़ी सीड तैयार कर लेगा। पर हाँ, पर अगर आप वैसे देखें जाए तो ऑनलाइन अगर इसकी मार्केट में देखे जाए, तो मैं कल ही चेक कर रहा था, कोई आया था फार्मर विज़िट करने के लिए फार्म को, तो उसने उस टाइम चेक किया तो 855 रुपये का 900 ग्राम के अराउंड इसका रेट आया था। 900 ग्राम का जो सीड DG9 का रेट था वो 855 रुपये था। और जो नॉर्मल सीड हम 5 किलो लेते तो? अगर नॉर्मल सीड हम 5 किलो सीड वाला लें तो वो भी अप्रोक्सीमेट 300 का आता है। मतलब आपको इस पे ज़्यादा ही प्रॉफिट है अगर हम उस रेंज में भी जाएं, अगर हमने ज़्यादा पैसे खर्च के ये महंगा वाला सीड लेना है तो? हाँ मैम, 1 किलो लगेगा, पर एक बार अगर बंदा लगा ले, 1 कनाल भी लगा ले 1 साल, तो नेक्स्ट ईयर उसके पास अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 क्विंटल आराम से होगा सीड, तो आगे वो फिर मल्टीप्लाई कर सकता है। और इतना ज़्यादा ये तो चलो एक गोरख धंधा ही है, मतलब बीज को हाई वैल्यू में बेचने का। मतलब अगर फार्मर की रेंज में अगर 100-150 रुपये किलो के हिसाब से भी इसका सीड रखा जाए तभी फार्मर को ये महंगा नहीं है, क्योंकि उसका तो लगना है तो सारा अप्रोक्सीमेट 1 किलो ही है। अगर 150 रुपये किलो भी ले लेगा फार्मर, 200 रुपये किलो भी ले लेगा, तो उसका तो 200 का लग रहा है। वैसे अगर दूसरे तरीके में देखा जाए, अगर दूसरा सीड देखा जाए, अच्छा हाइब्रिड सीड हो, तो वो भी अप्रोक्सीमेट 200 से 250 का लगेगा 1 कनाल में। तो आपने ये वाली फार्मिंग पहले भी कर रखी है कि ये फर्स्ट टाइम आपने ये बीज लगाया है? नहीं मैम, मैंने लास्ट ईयर लगाया था ये सीड। मैंने लास्ट ईयर, मेरा कोई फ्रेंड था, मैंने उन्होंने मेरे को दिया था अप्रोक्सीमेट 5 kg सीड दिया था, हरियाणा से हैं वो। मैंने जो सीड लिया था वो मैंने अप्रोक्सीमेट 4 कनाल में लगाया था, तो उसमें अच्छी प्रोडक्शन रही थी, और उसी का बीज इस साल मैंने आगे फिर दोबारा से अपने खेत में लगाया हुआ है। बहुत अच्छे। इसमें थोड़े इसके करैक्टर में और भी बता देता हूँ। इसका जो आटा है, वो आटा है, उसमें जो ब्रेड की क्वालिटी और रोटी की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब आप नेक्स्ट डे भी अगर उसको चपाती को खाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि पिछले दिन की बनी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट रहती है। तो मतलब इसका ये भी है कि ये इसकी जो बनी चपाती है वो सॉफ्ट भी रहेगी एंड वो खाने लायक भी रहेगी अगले दिन, अगर हमने उसको स्टोर करा। हमारे यहाँ की जो गेहूँ हैं उनसे ज़्यादा इसकी अच्छी क्वालिटी है, मतलब जो इसके आटे की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ की जो सीड्स हैं उनके। तो मार्केट में क्या वैल्यू रहती है जब यहाँ से निकल के ये प्रॉपर जाती है तो? मैम यहाँ पे मैंने तो वैसे पिछले साल वैसे ही फार्मर्स को सीड के पर्पज़ से ही दिया था, मैंने वैसे नहीं दिया इसको। अगर बल्क लेवल में अगर हो प्रोडक्शन, तो मतलब जैसे मान लो 1 एकड़ लगाया किसी ने, नॉर्मल कनक अगर 18 से 20 या 25 क्विंटल निकलती है, तो ये भी कैपेबल है 25 से 30 क्विंटल के बीच में निकलने, क्योंकि इसमें एक तो सीड कम ले गया और प्रोडक्शन उतनी की उतनी है, प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका जो ग्रेन वेट है दाने का वो दूसरी गेहूँ से काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसका दाना भी मोटा होता होगा अगर कंपेयर? दाना मोटा नहीं होता, दाना तो नॉर्मली होता है, पर इसका जो मतलब अगर मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताऊं, कल कोई 1 kg का हम अगर कोई डिब्बा ले लें, अगर उसमें हम दूसरी अपनी गेहूं भरें तो वो आएगी अगर 800 ग्राम, तो ये आती है 900 से 1100 ग्राम के बीच, 1100 ग्राम तक आ जाती है। मतलब साइज़ का नहीं है, वेट मैटर करता है इसमें जो है वो मैटर करता है जी। तो अगर हमें किसान भाइयों ने अगर इसकी खेती करनी है तो आप उनको क्या अपनी तरफ से सजेशन देना चाहेंगे इसके लिए? मैम मेरी तरफ से यही सजेशन है, अगर फार्मर कोई करना चाहता है तो वो
शुरुआत में 1 kg बीज से शुरुआत कर सकता है, और आगे 1 साल के बाद तो वो चाहे 10 एकड़ भी लगा ले तभी उसके पास सफिशिएंट सीड रहेगा, उसको कोई ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ थे, एक इम्पोर्टेड सीड को लेके हमने आज बातचीत करी है। कनक की जो इम्पोर्टेड सीड है हमारी इज़राइल DG9 के बारे में। इन्होंने बहुत अच्छे आपको बेनिफिट्स दिए हैं। किसान भाइयों को एक अनोखी सीड के बारे में पता लगा है जो कम टाइम में अपने खेतों को भर सकते हैं और इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरीके की नई चीज़ें लेके आते रहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरा फार्म हाउस चैनल के साथ। धन्यवाद।